हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था पिछली क्लास में। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 102 इफ द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर इज 2:3 एंड द रेशियो ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:3, फाइंड द सेकंड नंबर। हिंदी में क्वेश्चन था फ्रेंड्स कि तीन संख्याओं का योग 102 है। यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तथा द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात 5:3 हो तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में दिए हैं और वो बिल्कुल सही हैं। अब मैं दोस्तों आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बता देता हूं ताकि जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आया है उनको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपसे बोला गया था कि तीन संख्याओं का योग 102 है। अब किस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी 102 जो आ रहा है वो तीन संख्याएं कहीं पे भी नहीं दिखी हैं कि तीन संख्याओं का योग 102 है। कहीं पे भी क्वेश्चन में ये तीन संख्याएं नहीं दी हैं, तो हम इनको क्या मान लेते हैं फ्रेंड्स? x, y और z। ठीक है, यही मानते हैं हम हमेशा, x, y और z। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है? आपसे बोला जा रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लस। ठीक है, ठीक है, जोड़ना। इनका कितना हो रहा है दोस्तों? 102। ठीक है, कितना हो रहा है? 102 हो रहा है। ठीक है, अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं का अनुपात, ठीक है, प्रथम और द्वितीय संख्या कौन सी है? प्रथम ये है और द्वितीय ये है, तो x और y का अनुपात क्या हो गया दोस्तों? 2:3। ठीक है, 2:3। अब क्या बोला जा रहा है? द रेशियो ऑफ द सेकंड एंड थर्ड नंबर इज 5:3, यानी सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर ये है, तो सेकंड y/z इज इक्वल्स टू कितना है फ्रेंड्स? 5:3। अब मैंने आपको इसके लिखने का एक तरीका समझाया था कि रेशियो निकालते कैसे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों, x और y के नीचे ही y लिखना है। ठीक है, y/z। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना हमेशा। अब x के नीचे, अब x/y का कितना है? 2:3, तो मैंने लिख दिया 2:3। अब y/z का कितना है? 5:3, तो वैसा का वैसा ही, जैसा लिखा हुआ मैंने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आती कि x, y, z यानी कि तीनों का एक साथ कैसे निकालें, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं x/y/z। ठीक है, अब ये रेशियो निकालना है, तो जब आपको x का रेशियो निकालना हो तो आप क्या करो, ये आगे का है तो आगे की दोनों वैल्यू को क्या कर दो? इंटू कर दो। ये दोनों के आगे नंबर को क्या कर दो? इंटू कर दो, तो 5×2=10। ठीक है, अब मैं बीच वाला अभी नहीं बता रहा हूं। ठीक है, इसलिए अभी बीच वाला नहीं बता रहा हूं, अभी कोने वाला बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको जैसे z निकालना है तो ये आखिरी का है, तो आखिरी के दोनों नंबरों को क्या कर दो? इंटू कर दो, तो 3×3=9। यानी कि जब पहला वाला निकालना हो तो पहले दो नंबर को इंटू कर दो और आखिरी वाला निकालना हो तो आखिरी के दोनों नंबरों को इंटू कर दो। ठीक है, अब आपको बीच का निकालना है, y का, तो y का आपको निकालना है, तो इन दोनों बीच के नंबर को क्या कर दो? आप इंटू कर दो, 5×3=15। ठीक है, ये हो गया। अब आपका रेशियो क्या आ गया? x/y/z का 10, 15, 9। अब इसको और काटा नहीं जा सकता, किसी एक भी टेबल से, किसी एक के भी पहाड़े से इसको काटा नहीं जा सकता, तो आपका नया रेशियो क्या आ गया? 10:15:9। ठीक है, ये काय का अनुपात है? x, y, z का। अब जब भी आप अनुपात में किसी चीज को लिखते हैं और आप अनुपात से फिर उसको इस इक्वेशन में चेंज करते हैं तो हमेशा सबके साथ में क्या लग जाता है? x लग जाता है। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो इन सबका प्लस करने पर दोस्तों कितना आ रहा है? 102। ठीक है, x, y, z को प्लस करने पर कितना हो रहा था? 102। तो इसको अब लिखेंगे फ्रेंड्स, 10x + 15x + 9x = 102। अब ये अनुपात से हट गया दोस्तों। जब ये अनुपात से हट के प्लस की वैल्यू में आ गया है तो सबकी संख्या के आगे अपन ने क्या लगा दिया है? x लगा दिया है। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 34x = 102। इन सबको मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। अब ये जो 34 है ये x के साथ में इंटू में रहता है। ठीक है, तो इंटू की संख्या जब इक्वल टू के उधर जाती है उठ के, तो काय में चेंज हो जाती है फ्रेंड्स? डिवाइड में। इंटू की संख्या डिवाइड में चली जाती है, तो ये हो जाएगा 34। अब आप अगर आसानी से समझ सकें तो ये 34 से डायरेक्ट कट रहा है। 34 1 34, 34 3 अगर किसी को 34 से नहीं काटता आता तो 17 का टेबल पढ़िए। 17 2 34, 17
6 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू तो आ गई 3। अब आपसे क्या पूछा था कि द्वितीय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें x ये है, y ये है, यानी द्वितीय संख्या कौन सी है, 15x। द्वितीय संख्या क्या है दोस्तों, 15x। तो आपको x की जगह पे क्या रख देना है, 3 रख देना है। तो 15 और ब्रैकेट में रख दोगे 3, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45। और ये सभी बच्चों का जिन्होंने भी कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिए थे उनका सभी का आंसर सही है, ठीक है। और अब आपको मैं बताता हूं, इस क्वेश्चन में अगर आपसे प्रथम संख्या पूछी होती तो प्रथम संख्या पूछी होती तो प्रथम संख्या क्या है, 10x है। तो हम x की जगह पे क्या रख देते, 3। तो 10 3 30, यानी कि 10 तिया 30, ठीक है। इसी प्रकार आपसे तीसरी संख्या पूछते तो आप x की जगह पे क्या रख देते, 3 रख देते, तो आपका हो जाता 9 तिया 27, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया था सेकंड वैल्यू, तो हमने सेकंड वैल्यू का आंसर निकाल दिया है, ठीक है। अब आपको इस क्वेश्चन को रीचेक करना है कि हमारा सही आंसर आया है कि नहीं आया है 45। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरी इक्वेशन है ना, जहां पे भी x है तो x की जगह पे क्या रख सकते हो, 3 रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे x है तो 10 3 जा कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर 15x यानी कि 15 3 जा 45 हो जाएगा। फिर प्लस 9x है तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो इज इक्वल टू में जो है ना वही आना चाहिए। तो इन सबको प्लस करने पर कितना आ रहा है, 102, यानी कि हमारा जो 45 आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 114 द रिमाइंडर रिमेन्स 21। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 19 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। दोस्तों ये क्वेश्चन भले ही देखने में थोड़ा विचित्र लग रहा हो, लेकिन ये सबसे आसान सॉल्यूशन है दोस्तों इसका, ठीक है। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, ठीक है। किसी संख्या को, अब किसी संख्या को हमको पता है क्या कि कौन सी संख्या, नहीं पता, तो यहाँ पर x, ठीक है। अब वो बोल रहा है किसी संख्या को 114 से भाग देने पर, तो 114 कहाँ पे लिखाएगा, यहाँ पर। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष कितना बच रहा है दोस्तों, 21 बच रहा है, ठीक है। अब आपसे बोला जा रहा है कि यही संख्या को, यानी यही संख्या कौन सी, x को 19 से भाग देने पर, 19 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना होता है दोस्तों, बहुत आसान है ये जो आपका 21 बचा है ना, उसको 19 से भाग दे दो, ठीक है। ये जो 19 आपके सामने बच रहा है ना कि 19 से भाग देने पर कितना बचेगा, तो 19 एकम 19, तो यहाँ पे कितना बचा दोस्तों, 2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना होता इस क्वेश्चन में। जब भी आप ये संख्या अपने किसी काम की नहीं होती है दोस्तों, संख्या काम की क्या होती है, ये, ठीक है। किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर कितना बचेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 21 को भाग दे देना किससे, 19 से, तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट जैसा प्रॉब्लम जाएगी आपको। सीधा सीधा क्वेश्चन और सीधा सीधा आंसर है। ये जो 21 है इसको आपको डिवाइड करना होगा 19 से, और जितना बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा आपको इससे 21 को किससे, 19 से भाग दे देना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसी में का सेम क्वेश्चन होमवर्क में प्रोवाइड करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। और जो बच्चे अभी कमेंट्स में इसका आंसर नहीं देते हैं, फ्रेंड्स कमेंट्स में आंसर दीजिए, ताकि हम आपको देख सके कि आपके आंसर सही है कि नहीं। आपका चेकिंग भी होती जाएगी कि आपने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है वो सही दिया है या नहीं। चलिए तो अगला सवाल है आपके सामने जो होमवर्क का है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाय 357 द रिमाइंडर रिमेन्स 39। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। क्वेश्चन है हिंदी में, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। अब उम्मीद करता हूं कि आप सभी के आंसर सही होंगे। दोस्तों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जिस भी बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। जय श्री महाकाल।